तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। प्रश्न, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ तथा वर्षा को आकर्षित करता और बरसाता हूँ, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इस कथन से भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि अपनी किरणों द्वारा समस्त जगत को उष्णता और प्रकाश देने वाला तथा समुद्र आदि स्थानों से जल को उठाकर रोक रखने वाला तथा उसे लोक हितार्थ मेघों के द्वारा यथा समय यथा योग्य वितरण करने वाला सूर्य भी मेरा ही स्वरूप है। प्रश्न, अमृतम पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिसके पान कर लेने से मनुष्य मृत्यु के वश न होकर अमर हो जाता है, उसको अमृत कहते हैं। देवलोक के जिस अमृत की बात कही जाती है, उस अमृत के पान से यद्यपि देवताओं का मरण मृत्यु लोक के जीवों के समान नहीं होता है, इनसे अत्यंत विलक्षण ही होता है, परंतु ये बात नहीं है कि उसके पान से नाश ही न हो। ऐसे परम अमृत तो एक भगवान ही है, जिनकी प्राप्ति हो जाने पर मनुष्य सदा के लिए मृत्यु के वश में मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान ने अपने को अमृतम कहा है और इसलिए मुक्ति को भी अमृतम कहते हैं। प्रश्न, मृत्यु पद किसका वाचक है और भगवान का उसे अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, सबका नाश करने वाले काल को मृत्यु कहते हैं। सृष्टि लीला के सुचारू रूप से चलते रहने में सर्ग और संहार दोनों की ही परम आवश्यकता है और ये दोनों ही कार्य लीला में भगवान करते हैं। वे यथा समय लोगों का संहार करने के लिए महाकाल रूप धारण किए रखते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है, मैं लोगों को क्षय करने के लिए बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर तुम यह प्रवृत्त है। 18वां अध्याय 32वां श्लोक। इसलिए भगवान ने मृत्यु को अपना स्वरूप बतलाया है। प्रश्न, सत और असत पद किनके वाचक हैं और उनको अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिसका कभी अभाव नहीं होता उस अविनाशी आत्मा को सत कहते हैं और नाशवान अनित्य वस्तु मात्र का नाम असत है। इन्हीं दोनों को 15वें अध्याय में अक्षर और अक्षर पुरुष के नाम से कहा है। ये दोनों ही भगवान की परा और अपरा प्रकृति हैं और वे प्रकृतियां भगवान से अभिन्न हैं। इसलिए भगवान ने सत और असत को अपना स्वरूप कहा है।